हरियाणा में चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और प्रत्याशी पूरा जोर मार रहे हैं, क्योंकि कल 16 तारीख थी। नामांकन वापस लेने की तारीख जो है वो भी ख़त्म हो चुकी। जिन जिन रूठों को पार्टी मना सकती थी, पार्टियों ने पूरी कोशिश की उन्हें मनाने की, और अब द्वंद्व जो है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल अंबाला में किस तरह का द्वंद्व चल रहा है, कौन आगे रहेगा, किसको कड़ी टक्कर मिलेगी और कौन बाजी मार सकता है, इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ अंबाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले पंजाब केसरी से बलराम सैनी, उसके बाद पीटीआई से सुमन भटनागर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अंबाला के, और जी न्यूज़ से अमन कपूर हैं। बलराम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंबाला में क्या कुछ रहने वाला है। जो कैंडिडेट हैं, अगर सबसे पहले हम अंबाला शहर सीट की बात करें तो अंबाला शहर सीट से निर्मल सिंह हैं जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा असीम गोयल हैं, पारुल नागपाल हैं। क्या लगता है, और भी हैं, क्या लगता है आपको किन में टक्कर रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अम्बाला ज़िला में हमारी 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अम्बाला शहर की आपने बात की। 11 कैंडिडेट अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरे हैं, जिनमें जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहने वाला है। दोनों ही पूर्व मंत्री हैं। इस समय असीम गोयल भी, क्योंकि विधानसभा भंग हो चुकी है, तो वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं। जहाँ तक कांग्रेस का आपने बात करी तो 2 जो है बागी, वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। कल जब नामांकन वापसी का आखिरी दिन था तो दोनों के दोनों जो कांग्रेस के बागी उतरे थे, तो दीपेंद्र हुड्डा आए और उनको मना के उनको बिठा दिया। इससे निश्चित तौर पर जो कांग्रेस को एक मजबूती तो मिली है। जहाँ तक हमारे जो पूर्व मंत्री अब हुए हैं, असीम गोयल का सवाल है। असीम गोयल, कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स के मुद्दे हैं। विकास परियोजनाएं बहुत सारी आई हैं पिछले 10 साल में निश्चित तौर पर, लेकिन क्योंकि कई सारी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। एक हमारे यहाँ मुद्दा है जल निकासी का। जब बरसाती पानी, चाहे कैंट हो चाहे सिटी हो, तो दोनों में वो प्रबंधन नहीं हो पाया है ऐसा। तो जब भी मतलब बारिश आती है तो लोग डरने लगते हैं कि भाई घरों में पानी आ जाएगा। ख़ास तौर पे जो निचले इलाके हैं वहाँ तो निश्चित तौर पर जल भराव की स्थिति होती है। तो ये जो मुद्दे हैं जो वो इस चुनाव में बनने वाले हैं। एक मुद्दा जो हमारा अम्बाला सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी के मद्देनज़र है वो है शंभू बॉर्डर का मुद्दा। जब किसान आंदोलन हुआ, और सभी जानते हैं कि हरियाणा पंजाब का बॉर्डर शंभू, और जो अम्बाला शहर का बहुत बड़ा व्यापार जो है, व्यापारी वर्ग जो है, वो पंजाब के ग्राहक के ऊपर टिका हुआ था। तो जब ये बॉर्डर बंद हुआ तो निश्चित तौर पर हमारे अम्बाला शहर के कारोबार पर बुरा असर पड़ा। वो भी इस चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। तो क्या लगता है आपको, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपने टक्कर बताया, तो क्या लगता है आपको क्या रहने वाला है? देखिए, अगर हम 1967 में हमारा पहला चुनाव हुआ था हरियाणा बनने के बाद, इसको देखें तो जो ये अम्बाला शहर की सीट है, 2009 में जब परिसीमन हुआ, उसके बावजूद जो है ये बनिया सीट ज़्यादा मानी जाती रही है। बनिया, पंजाबी और ब्राह्मण अभी तक जीते रहे हैं। लेकिन इस बार शायद कोई नई हिस्ट्री भी बन सकती है, मैं कह नहीं सकता। बराबर की टक्कर है, थोड़ा बहुत 19-21 का फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल बराबर की टक्कर है। वहीं अंबाला छावनी की अगर हम बात करें तो चित्रा सरवारा, जो कि निर्मल सिंह की बेटी हैं, कांग्रेस में थी, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद बागी तेवर उन्होंने अपनाए, और अब अनिल विज के सामने चित्रा सरवारा उन्हें जो है वो टक्कर देने जा रही हैं। फिलहाल सुमन भटनागर जी, जो कि पीटीआई से वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे सुमन जी, अम्बाला छावनी की अगर हम बात करें, इनेलो के ओंकार सिंह खड़े हैं, परविंदर परी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी से पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं वो अनिल विज हैं, और चित्रा सरवारा जो कि कांग्रेस से बागी हैं, निर्मल सिंह की बेटी हैं। एक बड़े दल बल के साथ आज वो भी मैदान में उन्हें भी देखा जा रहा है आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर। क्या लगता है, आपकी भी जो लीडर हैं वो भी अम्बाला छावनी से जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो पिछली बार की अगर हम तुलना करें तो इस बार क्या लगता है, कौन भारी होने वाला है और मुकाबला किस में है? देखो, पिछले बार के मुकाबले में इस बार हालात में थोड़ी तब्दीली है, कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था,
कुछ महीने पहले, उसमें मोदी का चेहरा और राम मंदिर, इन दोनों ने थोड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि हरियाणा के जो नतीजे हैं देखे जाए तो बहुत असर नहीं हो पाया था उसका, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल जो फ्लोटिंग वोट्स थी वो 10-12% उसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ था। ये चुनाव जो आया है इस बार, इस चुनाव में मोदी चेहरा और राम मंदिर दोनों मेरा ख्याल बहुत कारगर साबित नहीं होने वाले हैं इसमें। और कांग्रेस का जहाँ तक मतलब है, कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो अभी बरकरार है। अगर आप देखेंगे कि हुड्डा और शैलजा जो खेमा है उसमें अभी भी पुरानी लड़ाई जारी है। आपने देखा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा आए थे, उन्होंने अम्बाला सिटी से तो हुड्डा खेमे के 2 लोगों को बैठा दिया, 2 प्रत्याशियों को, क्योंकि उसका नुकसान निर्मल सिंह को होना था। लेकिन अम्बाला कैंट में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है अपना परविंदर परी, वो शैलजा खेमे का है और उसके मुकाबले में यहाँ पर चित्रा सरवारा खड़ी है। तो चित्रा सरवारा मजबूत कैंडिडेट है। पिछली बार भी देखा जाए तो 44,000 से ऊपर ज़्यादा वोट ले गई थी वो। लेकिन ये तो ठीक है कि 2 कैंडिडेट खड़े हो गए यहाँ पे आके। और अगर आप ध्यान देंगे तो जगाधरी में भी इसी तरह से शैलजा ग्रुप का कैंडिडेट था, वहाँ भी इस तरह 2 कैंडिडेट खड़े हैं। इसी तरह आप जाके देखो पंचकुला, वहाँ पे चंद्रमोहन के मुकाबले में जो पूर्व मेयर है कांग्रेस की, वो खड़ी हो गई है। पूरे अगर देखा जाए हमारी पार्लियामेंट सीट के ऊपर, जिसमें 9 हलके पड़ते हैं, कम से कम 4 हलके ऐसे हैं जहाँ की ऑफिशियल कैंडिडेट जो कांग्रेस का है उसके मुकाबले में जो रिबल कैंडिडेट है, बागी कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो खड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों इस समय परेशानी में हैं और इस परेशानी का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चल पाएगा। अम्बाला छावनी की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी चित्रा सरवारा चुनावी मैदान में थी। ओंकार सिंह जो हैं वो चित्रा सरवारा के साथ थे। इस बार ओंकार सिंह कैंडिडेट हैं। पिछली बार वेणु अग्रवाल थी, लेकिन इस बार परविंदर परी हैं, एक अच्छी पकड़ रखते हैं कांग्रेस में। तो उसके अगर उस तरीके से हम बात करें तो क्या समीकरण आपको फिलहाल? मतदाताओं के सोच में बदलाव है। अगर आप चुनाव देखेंगे 2019 का लोकसभा का, जो वोटिंग ट्रेंड था लोगों का, लोगों ने या तो जीतने वाले को वोट डाला या हारने वाले को। अगर आप कहेंगे कैंट में चित्रा सरवारा और बाबा जी के बीच में कोई INLD या बसपा कोई कैंडिडेट आता है तो लोग, मुझे नहीं लगता कि लंबी चौड़ी वोटें पड़ेंगी उनको। लोग सीधा करेंगे, एक को हराएंगे और एक को जिताएंगे। अब कौन हारेगा कौन जीतेगा ये आपको 8 अक्टूबर को पता लगेगा। यानी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में है अम्बाला छावनी। बाकी तो बेनामी है मेरे ख्याल, इनका अर्थ नहीं है इनका लंबा चौड़ा अर्थ पूरे हरियाणा में नहीं होगा। अब आम आदमी पार्टी ने 80-90 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखो, 2019 में ज़रूर फ़ायदा हुआ है इनको। कुरुक्षेत्र सीट से खड़ा किया और सुशील गुप्ता को, वहाँ करीब 5.5 लाख वोट पड़ गया इसको। वो कांग्रेस और ये इकट्ठे थे वहाँ पर, और 4 विधानसभा क्षेत्र में सुशील गुप्ता आगे भी रहा था। लेकिन जैसे नतीजा ख़त्म हुआ, दोनों ने कहा ना तो आपको फ़ायदा हमारा हुआ ना हमें आपका हुआ, रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद फिर जुड़ने लगे थे, फिर नहीं जुड़े। तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा असर, ठीक है 2,000, 4,000, 10,000 इतनी वोटें ले सकता है। अब जीत हार का फ़र्क पड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत असर मेरा ख्याल पड़ने वाला नहीं है। तो सीधी लड़ाई जो होगी अम्बाला कैंट में, वो एक तरफ बाबा जी खड़े होंगे और एक तरफ चित्रा खड़ी होगी और बीच में कोई नहीं होगा। तो बिल्कुल चित्रा और अनिल विज के बीच में जो है वो कांटे की टक्कर होने वाली है। हालांकि पिछली बार जो ओंकार सिंह हैं उन्होंने चित्रा का समर्थन किया था, लेकिन इस बार वो खुद चुनावी मैदान में है। उधर से परविंदर परी जो कांग्रेस से है वो भी चुनावी मैदान में है, वो अपनी वोटें हासिल करेंगे। आप प्रत्याशी की बात की, हालांकि इन्होंने कहा कि वो किसी टक्कर में नहीं है, लेकिन फिलहाल वो भी मैदान में है। लेकिन बावजूद इसके आज़ाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा और बीजेपी के कद्दावर मंत्री अनिल विज, इनके बीच में टक्कर होने वाली है। अमन कपूर जी न्यूज़ से हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अमन जी, क्या लगता है आपको इस बार नारायणगढ़ में क्या रहने वाला है? शैली खन्ना जो हैं वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, लोकल हैं, उनके जो पति हैं किशन जो गुज्जर हैं वो वहाँ पर, रामकिशन गुज्जर जो हैं वो काफ़ी कद्दावर नेता वहाँ से रहे हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो पैराशूट प्रत्याशी जो है इस बार भी बीजेपी ने वहाँ से उतारा है। खुद जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका वहाँ पर गांव है, उनका गृह क्षेत्र है। क्या कुछ होने वाला है वहाँ पर? देखिए, नारायणगढ़ की बात की जाए तो वहाँ भी मुद्दा काम का है कि जो विकास है वो नहीं हो पाया, क्योंकि 2014 के बाद नायब सैनी सीट छोड़ गए थे। 2019 के अंदर वहाँ पर जो सीट है खाली कर दी गई थी, किसी और को जो है दे दिया गया था। लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की जो शैली चौधरी हैं उन्होंने जीत हासिल की थी, तो उसके काम नहीं हो पाए, उसके कारण सरकार बीजेपी की थी। उसके बाद अब
2024 की बात की जाए तो शैली चौधरी फिर से मैदान में हैं और बीजेपी पवन सैनी को लाडवा से यहाँ लेकर आई हैं। तो मुकाबला कड़ा ज़रूर रहेगा, लेकिन यहाँ की बात भी की जाए तो इस बार बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो भी हरविलास रज्जू-माजरा को मैदान में उतारा था। वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। जो पवन सैनी हैं उन्हें बाहरी होने का जो है नुकसान ज़रूर उठाना पड़ सकता है। और बात की जाए अगर ये लोकल जो है मुख्यमंत्री का जो है गृह क्षेत्र भी है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी का कारण था कि 2014 के बाद जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो सीट जो है नायब सैनी को यहाँ से बदलनी पड़ी थी, वो लोकसभा चले गए थे। और अब भी ऐसी चर्चाएं थी कि नायब सैनी यहाँ से लड़ सकते हैं या उनके परिवार से कोई टिकट का दावेदार हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी को जो है सैनी वोट को भी मनाना था, क्योंकि लाडवा सीट खाली करवाई गई थी मुख्यमंत्री के लिए, तो उसे सैनी वोट को भी साधने के लिए, लाडवा सीट को बचाने के लिए यहाँ पर पवन सैनी को उतारा गया है। तो मुकाबले की बात की जाए तो सीधा सीधा मुकाबला दोनों में ही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि जो हरविलास रज्जू-माजरा को उतारा गया है, बीएसपी और इनेलो को जो कैंडिडेट है वो भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रायंगल बनती हुई अभी नहीं दिखाई दे रही। अभी जो है नामांकन वापस हुए हैं, 2 या 4 दिन की बात की जाए तो जो है मुकाबला कुछ कड़ा होने की जो है उम्मीद है। लेकिन फ़िलहाल जो सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है वो जो है कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स में ही दिखाई दे रहा है। मुलाना में भी अभी हाल ही में हमारे जो लोकसभा से सीट निकाली है कांग्रेस के वरुण मुलाना, उन्होंने सीट निकाली है। उनकी धर्मपत्नी जो है अब वहाँ पर चुनावी मैदान में है। उधर से संतोष सारवान मंत्री रही हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दी है। बसपा के प्रत्याशी भी, जसपा के प्रत्याशी जो हैं वो वहाँ से हैं। क्या लगता है बराड़ा मुलाना सीट के ऊपर जो है वो क्या कुछ होने वाला है? देखो, मुलाना सीट का भी सीधा काम जो है विकास जो है वो ही मुद्दा है, क्योंकि 2009 के अंदर जब जो है चुनाव हुए थे तब जो है वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के पास जो है वहाँ के विधायक थे। ठीक है, उसके बाद जो है जब सरकार चेंज हुई तो कैंडिडेट कोई और हो गए, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं यही रहा कि काम नहीं हो पाए। फिर 2014 के अंदर संतोष सारवान को बीजेपी ने मैदान में उतारा तो वो जीती, हालांकि कुछ काम कर पाई। लेकिन 2019 के अंदर जब दोबारा चुनाव हुए तो फिर से जो है वरुण मुलाना को कांग्रेस ने जो है उतारा और वरुण मुलाना वहाँ से जीत गए। पहला चुनाव था और जीत गए आसानी से। तब जो है संतोष सारवान सामने नहीं थी, राजवीर बराड़ा जो है उन्हें मैदान में उतारा गया था। तो राजवीर बराड़ा बीजेपी से आने के बावजूद हार गए थे। इस बार भी जो है बीजेपी ने फिर से सीट चेंज कर दी है। इस बार सीट जो है जो है संतोष सारवान को वापस लाया गया है बीजेपी के द्वारा। तो यहाँ मुकाबले की बात की जाए तो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाला है। वरुण मुलाना जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनकी पत्नी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और लोकसभा से जो है जीत के भी वरुण जो है गए हैं और मुलाना विधानसभा भी जो है जीती है लोकसभा के अंदर। तो काम जो है मुद्दा रहने वाला है, काम नहीं हो पाए, क्योंकि पिछले 10-15 साल का जो टेन्योर रहा है उसके अंदर एक ही बार बीजेपी जब सरकार में रही है तब जो है काम हो पाए। उसके 10 साल का जो टेन्योर रहा है वहाँ काम नहीं हो पाए। इस बार उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस को बेनिफिट मिल सकता है। तो जो संतोष सारवान है वो भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, बीजेपी 10 साल से सत्ता में है तो वो भी कमज़ोर नहीं बीजेपी को माना जा सकता। तो मुकाबला यहाँ सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। तो चलिए, हमारे साथ थे वरिष्ठ संवाददाता बलराम जी, सुमन भटनागर जी और अमन कपूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम कुल मिला के बात करें तो चारों ही जो विधानसभा की सीटें हैं अम्बाला की, उसके ऊपर कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही ये लोग बता रहे हैं कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में होने वाला है। फिलहाल कौन जो है इस मुकाबले में जीतेगा, किसके सिर पर सहरा बंधेगा, ये आने वाली 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। अम्बाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सभरवाल।